Hello students, I hope you all will be fine. Today we will cover two topics in the test. First is subject verb agreement and the second one is model. Subject verb agreement. Let us have a recall of these two chapters. Subject verb agreement. As we all know, agreement means an understanding, समझौता जिसे हम कहते हैं. तो what is the understanding between subject and verb? First understanding is that if in the sentence singular subject is there, the verb will also be singular. And if the subject is plural, then plural verb. Singular subject, singular verb. Plural subject, plural verb. Very easy. If it can be asked also, what is the subject verb agreement? Singular subject, singular verb. Plural subject, plural verb. Both of the above, none of these. So both of the above, because singular subject singular verb and plural subject plural verb. Suppose that if I say he likes to walk, so he is the singular, that is why likes we have added likes. And if I say they, then we will say like to walk. Then we will not say they likes to walk. It is wrong. We will say they like to walk. So if it is singular subject, then verb will be plural, and the plural subject, the verb will be plural. This is the basic agreement, subject verb agreement of the chapter. And again, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, he likes to walk, they like to walk. तो इसी तरीके से जब जहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, ही जैसे सिंगुलर था तो लाइक में हमने एस लगा दिया था. तो जहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहाँ वर्ब में सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वी विल ऐड एस और ई एस टू द मेन वर्ब. To make the verb singular, we will add s और es. और अगर प्लूरल वर्ब है, जैसे हमने कहा दे, तो दे के साथ like का बेसिक फॉर्म रहेगा. We will not add s और es. In plural verb, s और es is not added. In singular verb, s और es is added. But there is an exception. Exception we all know ना. हर एक रूल का कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है जो उस रूल पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं. जैसे कोई भी एक जनरल रूल बना दिया जाए, अगर उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उस रूल पर नहीं लागू होती हैं, तो इस रूल का ये भी एक एक्सेप्शन है. जैसे आई और यू रहेगा, जहाँ पे वी विल नॉट यूज, बिकॉज आई इज ऑल्सो सिंगुलर, यू इज ऑल्सो सिंगुलर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, बट इनका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा. हमने बताया ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट वी विल ऐड प्लूरल वर्ब. बट इन द केस ऑफ आई एंड यू, I is also singular, you is also singular, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है बट वर्ब प्लूरल लगता है. दिस इज एक्सेप्शन. बाकी सारे केसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा. बट इन द केस ऑफ आई एंड यू, दे आर सिंगुलर सब्जेक्ट बट द वर्ब विल बी प्लूरल. दिस इज द एक्सेप्शन. जैसे आई लर्न टू सिंग. अब अकॉर्डिंग टू द रूल, यहाँ पर आई सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब है उसके साथ एस आई एस हमको जोड़ना चाहिए था. आई लर्न्स टू सिंग होना चाहिए, बट नो, हमने बताया आई एंड यू के साथ आई भले ही सिंगुलर है, ऑल्दो आई इज सिंगुलर, बट द वर्ब विल बी लाइक प्लूरल. वी विल से आई लर्न टू सिंग. इसी तरह से यू इज ऑल्सो अ सिंगुलर थिंग, तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी शुड राइट हियर यू लर्न्स टू सिंग, बट नो, ऑल्दो यू इज प्लूरल बट the verb we will use will be the plural. You is singular but the verb will be plural. You learn to sing. So in the case of I and you, we use the plural verb. Although subject is singular but the verb will be plural in the case of I and you. And rest of all the cases we will use singular subject singular verb, plural subject plural verb. Suppose that she के साथ singular, she singular है तो learns. दे प्लूरल है तो वी विल यूज लर्न. और इसी तरह से हैव के भी सेंस में अगर हम बात करें, अगर हम कहें आई हैव लर्न टू सिंग, आई हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर हैव जो है प्लूरल होता है. आई इज सिंगुलर और हैव प्लूरल. हैव के फॉर्म में भी हैव आई के साथ जो है हम प्लूरल ही यूज करेंगे. इस रूल के अनुसार हमको यहाँ पर मान लो हम शी कहते तो हम वी शुड राइट हियर शी हैज लर्न टू सिंग, बट आई हमने कहा है तो आई के साथ हैव लगाया. हैव प्लूरल फॉर्म है एंड आई इज द सिंगुलर. सो आई के साथ चाहे हैव लगाएं या फिर बेसिक फॉर्म लगाएं, तो अगर हैव लगाएंगे देन ऑल्सो प्लूरल फॉर्म हैव विल बी एडेड, एंड इफ द सिंगुलर बेसिक फॉर्म इज वी आर यूजिंग देन ऑल्सो एस विल नॉट बी एडेड.
So I have learned to sing or you have learned to sing. We will not say I has learned to sing or you has learned to sing. We will say I have or you have learned to sing. So this was the subject verb agreement. The exercises you see very nicely, because in the books there are so many exercises, so you prepare those exercises nicely. Second is models. In your book, page number 57, in your English grammar book, page number 57, features are written here. Prepare those features very nicely, because that features are the essence of the lesson of model. वही उसका पूरे का सारांश है, पूरे मॉडल्स के चैप्टर्स का सारांश है. सो 5-6 फीचर्स आर रिटन. आई एम रिटन ऑल्सो ऑन द व्हाइट बोर्ड ऑल्सो, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स and you prepare it from your examination point of view also. So first of all, types of verbs. First of all, what are their features? That things which have you written in your book on page number 57, I have written here also. Models are what? Models are the type of words. If it can ask, models are types of verb, type of noun, types of adjective, type of preposition. So we will say types of words. Models are types of verbs. यूज्ड ओनली इन हेल्पिंग फॉर्म्स. ये केवल हेल्पिंग फॉर्म में आते हैं. जैसे ही कैन गो, तो कैन जो है दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब. ही मे गो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज मॉडल्स. मॉडल्स आर दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर, जिससे हमको किसी के कहने वाले के मूड का पता चले. जैसे आई कैन गो, I could go, I shall go, I should go, I will go, I would go, I need to go, I may go, I might go, I dare to go. एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस को मैं अलग अलग मॉडल्स के साथ मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ, बट हर एक सेंटेंस की मीनिंग अलग अलग निकल के आ रही है. उसके हर सेंटेंस का मूड अलग अलग आ रहा है. तो मॉडल्स जो होते हैं वो मूड बताते हैं स्पीकर के कहने का. व्हाट आर द मूड एंड व्हाट आर द मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं. वी से मॉडल ऑक्सिलरीज. व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरीज? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट, dare, will, would, need, must. All these words come in the model auxiliaries. अगर मैं auxiliaries कहूँ या models कहूँ या model auxiliaries कहूँ, all the things are same and these words act as the model auxiliaries. So models are types of verbs and they are used in helping forms. They are not the main verbs. They are used in helping forms and they cannot be used as main verbs. मॉडल्स को हम कभी मेन वर्ब्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते. दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द हेल्पिंग फॉर्म. एंड मॉडल्स का आईएनजी या ईडी फॉर्म नहीं होता है. जैसे मैंने वॉच का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वॉचिंग, ईडी फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड. बट जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उनका कोई आईएनजी या ईडी फॉर्म नहीं होता. देयर इज नो आईएनजी और ईडी फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब्स. कैन का कैनिंग नहीं होगा, मे का मेइंग नहीं होगा, डू का डू तो है नहीं, नीड का नीडिंग नहीं होगा. सो आईएनजी या ईडी फॉर्म ऑफ द मॉडल्स आर नॉट देयर. सो बट मेन वर्ब्स में उनके आईएनजी या ईडी फॉर्म्स होते हैं, बट मॉडल्स डोंट हैव आईएनजी और ईडी फॉर्म. एंड मॉडल्स डोंट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन. जैसे मैं कहूँ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, या मैं कहूँ ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. तो ही है तो मैंने उसका जो वर्ब है लाइक उसमें एस लगा दिया, क्योंकि सिंगुलर वर्ब था तो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब लगाया. ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. अगर वहाँ दे होता तो मैं कहता दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, तब लाइक्स नहीं होता. तो इन दैट वे जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं. बट मॉडल्स में हम सब्जेक्ट वर्ब का ध्यान नहीं रखते. वी डोंट सी इट इज सिंगुलर और प्लूरल, वी ओनली यूज इन दिस बेसिक फॉर्म. सो मॉडल्स डोंट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन. जैसे मैं कहूँ ही कैन गो और मैं कह सकता हूँ दे कैन गो. ही में भी मैंने कैन लगाया, दे में भी कैन लगाया. तो कैन का फॉर्म या किसी भी मॉडल का फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन इट कैन नॉट चेंज. एंड मॉडल्स एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन. सबके मतलब अलग अलग मूड होते हैं. आई कैन नॉट गो मीन्स मेरी एबिलिटी बता रहा है. आई मे नॉट गो ये पॉसिबिलिटी है. परमिशन मे आई गो. ऑब्लिगेशन आई ऑट टू गो. तो ये जो है सारी जो होते हैं दे एक्सप्रेस द मूड और दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड मॉडल्स. एंड दीज आर द
words which act as modals or modal auxiliaries or auxiliaries: can, could, shall, should, may, might, ought, dare, will, would, need, must, and these are the basic things. And the exercises you see nicely, which is given in your book, and because I have explained you also, and now if you will see the exercises, you will be able to do the paper nicely. So exercises of both the chapter, you go through your book and see it very nicely, and prepare well, and have a wonderful day.